मेरा ख्याल है कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम मज़ीद कुछ और एग्जांपल्स कर लें ताकि आप आइडियल गैस इक्वेशन यानी PV इज इक्वल टू nRT के बारे में मज़ीद बेहतर तौर पर समझ सकें और इसे आप प्रॉब्लम में इस्तेमाल करें। तो मेरे पास इस वक्त 98 मिलीलीटर यानी 98 मिलीलीटर एक किसी सब्सटेंस के हैं जो कि गैस फॉर्म में है, और उसका जो मास है, याद रखिए प्रॉब्लम में वेट लिखा हुआ होता है लेकिन यहाँ हम मास की बात करेंगे। तो ये 0.081 ग्राम इसका मास है जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका कितना मोलर मास हमारे पास मौजूद है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो यानी मोलर मास और मोलर मास पर मोल हमारे पास इसका कितना है। तो PV इज इक्वल टू nRT की वही बेसिक इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे, और ये R जो है वो एक कांस्टेंट है, T जो है 273 डिग्री है क्योंकि हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहे हैं। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, और जाहिर है कि हमें यहाँ पर वॉल्यूम इसका नहीं मालूम, सॉरी वॉल्यूम हमें दिया हुआ है जो कि 98 मिलीलीटर्स है, और N जो है वो हमें इस वक्त नहीं मालूम, और हमें यही चीज़ मालूम करनी है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखिए हम आइडियल गैस फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल जो कि किसी भी गैस के स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हो, हमने पिछली किसी वीडियो में देखा था, वो 22.4 लीटर्स के बराबर होते हैं, या इसका वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर होता है। अच्छा, ये कोई याद करने वाली मुझे याद रखना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, रट्टा लगाना, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। तो 1 मोल डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो ये हो गया x, क्वांटिटी x। हमें नहीं मालूम कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि जो सब्सटेंस हमारे पास है उसकी जो मास है वो वॉल्यूम जो है 0.098 लीटर है, और ये सब्सटेंस अभी मेरे लिए अननोन है। तो और ये एक आइडियल गैस है, आइडियल सर्कमस्टेंसेस में है। तो 22.4x हो जाएगा इक्वल्स टू 0.098। तो ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं कि x इज इक्वल टू 0.098 डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये मैंने किया, और ये डिवाइडेड बाय ये 22.4, ये हो गया 0.004375, यानी 0.004375। तो ये क्या हुआ, ये मेरे पास हुआ इसका मोल्स में, इसका मेरे पास मास हुआ, यानी कि 0.081 ग्राम्स जो इस सब्सटेंस के गैस फॉर्म में मेरे पास है, आइडियल गैस फॉर्म में, उसका जो मोल्स हैं उसके, वो ये 0.081 ग्राम्स इसका मास है, और जो कि जब हम उसको तब्दील करेंगे मोल्स में तो ये होगा 0.004375 मोल्स। सही, यहाँ तक तो बात हो गई। उसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 0.081 डिवाइडेड बाय 0.04375 इक्वल्स 18.514, यानी 18.5 हम इसको ले सकते हैं, 18.5 ग्राम्स पर मोल। ये एक सब्सटेंस है जो मुझे अभी नहीं मालूम कि ये कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है। तो हमें इसका मोलर मास मालूम हमने कर लिया है कि ये कितना है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। तो 18.5 ग्राम्स पर मोल इसका हमें मालूम हुआ कि ये इसका मास है 18.5 ग्राम्स, और शायद ये बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो लेकिन हम इसका एक आइडिया लगाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो सब्सटेंस है ये मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल में ये H2O यानी वाटर, पानी हो सकता है, क्योंकि पानी में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, हर हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 होता है, ये 2, और ऑक्सीजन का 16। तो ये कुल मिला के हो जाते हैं 18, 18 जो कि क्लोजेस्ट बनेगा। तो 2 + 16 = 18,
और ये मेरे पास 18.5 ग्राम्स पर मोल इसका